हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल जाकर अपने कार्य को भी कर रहे होंगे, है ना? यस, वेरी नाइस। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ्य पुस्तिका। जी हाँ, हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पाठ 4, नाम है यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा। क्या है पाठ का नाम? यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा। लेखक हैं श्री शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। इस पाठ के दौरान, इस वीडियो के दौरान हम इस पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम चलेंगे लेखक जीवन परिचय पर, इसके बाद हम चलेंगे पाठ के सार पर। विस्तृत रूप से हम कहानी को जानेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या है, कितने पात्र हैं, कब का वर्णन है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी, जो कि हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर माने जाते हैं, उन्होंने इस पाठ की रचना किस आधार पर की? क्या होगा इस चैप्टर में? क्या आज़ादी की लड़ाई होगी या फिर कुछ और होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका अर्थ। शीर्षक जो है यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं? ओके, बता देती हूँ कि ये जो पाठ है एक स्त्री पर आधारित है, महिला पर आधारित है, जिसका पेशा नाचना और गाना है। और उसी के गीत की ये पंक्तियां हैं, यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा। अर्थात यह वही स्थान है जहां पर मेरी नाक की नथनी खो गई थी। हाँ, यही अर्थ है इसका। यही ठैया झुलनी, झुलनी नाक की नथनी को कहा है। हैरानी मीन्स हिरानी, हिरानी मीन्स गुम जाना, खो जाना। ठीक है, तो यह वही स्थान है जहां मेरी नाक की नथनी खो गई थी। और नाक की नथनी सुहाग का प्रतीक होती है, प्रेम का प्रतीक होती है। अब इस पाठ में क्या दिया है? क्या उस महिला के प्रेम की चर्चा की गई है या फिर कुछ और भी है? बहुत कुछ है इस पाठ में। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेखक जीवन परिचय पर, उसके बाद हम जानेंगे इसकी कहानी। आइए। लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हुई। रुद्र जी ने स्वफुल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषाविद, बहुभाषाविद समझते हैं ना, बहुत सारी भाषाओं के विद्वान, जानकार। बहुभाषाविद रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। कितने सारे गुण एक व्यक्ति में! बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे लेखक। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहती गंगा, सुचिताज उपन्यास, ताल तलैया, गशलिका, परीक्षा 25, गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह। ये हैं हमारे लेखक और ये रहा इनका जीवन परिचय। समझ में आया? तो अब चलते हैं हम आगे। आगे आप देख सकते हैं कि एक आपकी पाठ्य पुस्तक का ही चित्र, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसका चित्र यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है? पहले इस तरफ देखिए, भीड़ है, बिल्कुल कुछ जुलूस टाइप जा रहा है। हाँ, और साथ ही साथ घरों से कुछ फेंकते हुए से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि ऐसा प्रतीत होता है मानो, क्योंकि बात कब की है? स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की। तो हो सकता है ये संबंध हो उस समय का जब भारतीयों द्वारा स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, ऐसा कुछ चल रहा था। बिल्कुल सही, यस, स्वदेशी अपनाओ अर्थात ये जो विदेशी वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र थे, उनका बहिष्कार किया जा रहा था और हर एक व्यक्ति अपने घरों से विदेशी सामान को फेंक रहा था और नीचे उसी का कलेक्शन चल रहा है। अब उसको जलाया जाएगा, उसकी होली जलाई जाएगी, यही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक स्त्री है जो घर के अंदर है, किवाड़ अर्थात दरवाजा खोला है, बाहर कोई एक युवक खड़ा है। युवक के हाथ में कुछ है, पैक्ड है, जैसे कि हम किसी को उपहार देते हैं। ठीक है, ये है। अब ये कौन है? ये महिला कौन है? ये युवक कौन है? क्या संबंध है इनका? क्या ये महिला वही है जो शीर्षक में दी है कि यही ठैया झुलनी हैरानी ओ ना रामा, अर्थात जो नाच गाना जिनका पेशा था, क्या ये वही महिला है? यस, बिल्कुल जानेंगे सब कुछ आप। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने आप को एकदम
अपने आप का जो ध्यान है ना उसको केंद्रित करके बैठिए, ठीक है। आइए चलते हैं गांव में। एक गांव में दुलारी नाम की नाच गाने का पेशा करने वाली स्त्री रहती थी। वह नुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। गाने भी गाती थी और इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके टक्कर में कोई गाने की हिम्मत तक नहीं करता था। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत फेमस थी, प्रसिद्ध थी। एक बार खोजवा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई। लड़के का नाम टुन्नू, स्त्री का नाम दुलारी। याद रखिएगा, यही इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। बजरडीहा वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किए। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया था। दुलारी के घर आकर भी टुन्नू चुप रहता था। अब क्या हुआ कि दुलारी तो बहुत फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध थी अपने गाने में, नाचने में, और अकेले रहती थी, तो उसका स्वभाव थोड़ा कड़क था, कठोर था। स्वभाव में कठोर और एकदम दंड बैठक लगाती थी और कसरत करती थी और एकदम कड़क टाइप नेचर की महिला थी। कोई भी उससे बात करने में हिचकता था। इसके पीछे उसने ये भी कारण बताया है अपनी महिलाओं के बीच में जब वो बैठती है कि यदि मैं इस तरह का स्वभाव नहीं रखूंगी तो मुझ अकेली को तो रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह अपने स्वभाव में कड़कता, व्यवहार में तीखापन हमेशा रखती थी। अब एक बार की बात है, क्योंकि गाने का कंपटीशन चल रहा था, तो उस समय जब प्रतियोगिता चल रही थी तो कोई भी उसके सामने गाने की हिम्मत ही नहीं करता था, क्योंकि वो चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि के चर्चे फैले थे कि अरे दुलारी का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक टुन्नू नाम का ब्राह्मण का लड़का था। लड़के की उम्र रही होगी छोटी, 15-16 वर्ष की, ठीक है। उसका कंठ बड़ा मीठा था। तो जब वो कार्यक्रम चल रहा था, दुलारी ने जैसे ही गाया, भीड़ में से एक आवाज आई, मधुर कंठ की आवाज, जो थी टुन्नू की आवाज। उस आवाज ने दुलारी को एकदम दंग कर दिया कि इस भीड़ में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो मेरा मुकाबला कर सके। परंतु ये भीड़ में से एक बहुत सुरीला मीठा सा स्वर कहां से आ रहा है? पता चला कि वो एक ब्राह्मण का लड़का है जिसके पिताजी घर घर पूजा पाठ करके जीवन यापन करते हैं, ठीक है। छोटा ही लड़का था, बड़ा नहीं था। उसने जब गाया तो जो दुलारी थी वो मान गई कि कितना अच्छा गाता है और उसने उसको दाद देनी शुरू कर दी। और टुन्नू के दिल में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था कि क्योंकि दुलारी के बारे में तो सबने सुन के रखा था कि वो इतना अच्छा गाती है, इतनी मधुर गायिका है, लेकिन उससे बात नहीं करना, दूर रहना, बहुत खराब व्यवहार है उसका, कठोर व्यवहार है, ये सब सुन के रखा था टुन्नू ने। जब उसने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दुलारी को गाते हुए सुना तो वो तो उसके गायन का कायल हो गया। उसके गीतों का, उसके हुनर का वो सम्मान करने लगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया था। दुलारी के घर आकर भी टुन्नू चुप रहता था। टुन्नू के मन में दुलारी के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई थी। यहां पर मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूंगी बेटा, कि प्रेम एक ऐसा शब्द है जो पवित्रता से जुड़ा हुआ है। अक्सर प्रेम, प्यार और मोह को एक मान लिया जाता है, जो कि नहीं है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, ठीक है। प्रेम पवित्र होता है, जिसमें कोई अपवित्रता की भावना नहीं रहती है। प्रेम हमेशा त्याग की भावना रखता है कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम समर्पित रहेंगे, अर्थात उससे कुछ चाहने की चाह नहीं होगी कि मुझे ये मिलना चाहिए या ये प्राप्त होना चाहिए। प्रेम हमेशा त्याग की संकेत करता है, ठीक है। दूसरी तरफ यदि मोह, जिसको नहीं कहने लगते हैं कि आजकल तो मैं उससे प्यार करता हूं या मैं उससे प्यार करती हूं, ये सब मतलब प्रेम नहीं है, ये कुछ समय के लिए आकर्षण है या मोह है। मोह और प्रेम में यही अंतर है कि मोह प्रेम चिरस्थायी रहता है, जो शुरू हुआ तो अनन्य तक रहता है, जीवन भर तक। लेकिन जो मोह है उसकी कुछ समय सीमा रहती है। कब? जब तक कि कोई वस्तु या व्यक्ति सुंदर दिख रहा है या आकर्षक दिख रहा है तो हमें वो बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन उसकी सुंदरता या वस्तु की सुंदरता नष्ट हुई, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तो वो होता है
मोह, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। यदि कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, यदि कोई व्यक्ति या कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं कि हम तो उससे प्यार करते हैं, प्यार नहीं है, वो मोह है, वो आकर्षण है। यदि प्यार होता तो हम एक दूसरे के सुख की चिंता करते, हम अपने मान सम्मान को पहले बीच में लाते। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें घटित हो जाती हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम तो प्रेम करते हैं आपसे या प्यार करते हैं। कुछ भी हो, नहीं होता है उसमें। एक दूसरे के मान सम्मान को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, और हमेशा सामने वाले की सम्मान को ऊंचा माना जाता है। ये कतई नहीं माना जाता कि जो भी हो हम देख लेंगे, नहीं। सबसे पहले हमारा प्रेम हमारे पास है ना, और हमारी भावनाएं हमेशा पवित्र रहेंगी, जो कि लाइफ लॉन्ग रहती हैं। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम। आपने देखा था ना, हमने हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर पढ़ा था बाल गोविंद भगत। उसमें जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा का कितना अनुपम उदाहरण दिया था। उनके पुत्र की मृत्यु के बाद वे चाहते तो अपनी पुत्र वधू को अपने पास रख सकते थे, भोजन भोजन खिलाती, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। परंतु उन्होंने क्या किया, प्रेम का उदाहरण देते हुए उसके भाइयों को बुलाया और भाइयों से कहा कि ले जाओ इसको और इसका पुनर्विवाह कराओ। ये है प्रेम। हो सकता है वो अपने स्वार्थ के लिए, जबकि बहू ने कहा कि आप इस उम्र में क्या करेंगे, तबीयत खराब रहती, बहुत 70-75 की उम्र हो चुकी थी उनकी, ठीक है, इसमें आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और धमकी दे डाली कि यदि तुम इस घर से नहीं गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, तो प्रेम में चाहना नहीं होता है, प्रेम में त्याग होता है। ठीक है, तो यहां पर जो टुन्नू था वो दुलारी से प्रेम करने लगा, उसकी कला से प्रेम करने लगा। वो ये नहीं कि मैं छोटा हूं, ये तो बड़ी हैं, तो क्या है भाई, बड़ा और छोटा क्या है, प्रेम तो प्रेम है, शुद्ध है, पवित्र है। ठीक है, तो उसकी कला से, उसके हुनर से उसको प्रेम हो गया, पवित्रता का प्रेम। दुलारी चूंकि अनुभवी महिला थी, उसको समझ में आया था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। कौन? टुन्नू। होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया, डरते डरते जैसे भी। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। दुलारी ने क्यों डांटा? वो उसको समझाना चाहती थी कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, और जो तुम लेकर आए हो वो क्यों लेकर आए हो। उसने कहा कि क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ भी वार्तालाप हुआ हो। तो दुलारी ने उसे बहुत समझाया कि अभी आप उतने बड़े नहीं हुई हो कि आप समझ पाओ कि मैं प्रेम करता हूं या मेरे लिए आप कितना महत्व रखती हैं। तो उसने डांटा और उसकी दी हुई साड़ी को फेंक दिया। आगे क्या होता है देखिए। टुन्नू अपमानित होकर रोने लगा, उसको रोना आ गया। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टपकने लगे, क्योंकि दुलारी ने साड़ी ली नहीं, उसको जमीन पर फेंक दिया। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसका मन रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। उसने कहा कि मैं आपके रूप से, आपको चाहने या पाने के उससे या स्वार्थ से आपको ये भेंट नहीं दे रहा हूं। मुझे आपकी कला से प्रेम है, मुझे आपके गुणों से प्रेम है, और ये कोई करना पाप तो नहीं है। तो उसने पहली बार अपने प्रेम को दुलारी के समक्ष क्या कहा? प्रकट कर दिया। कहा ना उसने कि रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। आपका रूप या आपकी उम्र जो भी हो, ये आप मत कहिए कि ऐसा मत करो, ऐसा मत दो। मुझे आप अच्छी लगती हैं और आप सम्मानीय हैं, आपकी कला का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको ये उपहार लेकर आया था। परंतु दुलारी ने उसको फेंक दिया, तो वो खूब रोने लगा। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसुओं के धब्बों को चूम लिया। वो समझ गई कि ये एक जो है वो एकदम पवित्र लड़का है। उसके मन में जो भी आया उसने कह दिया, आ गया। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतने करीब से महसूस किया, क्योंकि अक्सर ये जो दुनिया है ना, वो रूप रंग के आकर्षण में आकर स्वार्थी हो जाती है। परंतु वो था, उसने अपने भावों को अपने आप व्यक्त किया और साथ ही साथ सच्चाई के साथ दुलारी से अपने मन की बात कह गया। तो दुलारी को ये पहली बार एहसास हुआ। अपनी कितनी उम्र लिखी है यहाँ पर देखिए, उसने अपनी ढलती उम्र में 40-45 वर्ष की थी, प्रौढ़ावस्था की ओर कदम रख चुकी थी। तो उसने पहली बार देखा प्रेम को इतने करीब से। कोई स्वार्थ नहीं था उसकी आंखों में, कोई छल कपट नहीं था उसके मन में। टुन्नू की लाई साड़ी को उसने अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख लिया। टुन्नू तो चला गया था वहां से, तो उसने उस साड़ी को उठाया और अपने उसमें रख लिया। टुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए भी दुलारी चिंतित थी। अब उसके मन में भी टुन्नू के प्रति
एक अच्छी भावना प्रकट हुई कि लड़का अच्छा है, यदि इसके मन में कोई छल कपट होता तो ये मुझसे आके मिलता नहीं और मैं अपने विचारों को मेरे समक्ष व्यक्त नहीं करता। ठीक है, ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, परंतु कहीं ना कहीं वो चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि उसे पता था कि और भी ऐसे कई लोग हैं जो कि उसकी बातों को गलत समझेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि टुन्नू को उसका शिकार बनना पड़े। शायद हुआ भी कुछ ऐसा ही हो। आइए देखते हैं आगे। टुन्नू के जाने के बाद उसने खाना बनाना शुरू किया ही था कि मोहल्ले का फेकू नाम का एक परिचित आदमी आ गया। नाम था फेकू सरदार। ठीक है, वह दुलारी पर अपना अधिकार समझता था। फेकू सरदार था, ठेकेदार था, तो वो सोचता था, क्योंकि स्त्री अकेली रहती थी ना, तो वो अपना अधिकार समझता था, जबकि दुलारी उससे बहुत चिढ़ती थी और उससे खरी खरी सुनाती भी थी। उसने सुंदर विदेशी साड़ियों का बंडल दुलारी को लाया और उसको देना चाहा, क्योंकि उसने देखा कि कोई एक लड़का आया है और वो उसको कुछ देकर गया है, तो उसके मन में आग भभकने लगी। इसलिए वो साड़ियों का बंडल उठाकर लाया, रेशमी साड़ियों का, और दुलारी को देने लगा। उस समय दुलारी को उसका आना बहुत बुरा लगा। नीचे विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए वस्त्रों को इकट्ठा करते जुलूस की भारत जननी तेरी जय हो की आवाज सुनकर दुलारी ने फेकू का लाया विदेशी साड़ियों का बंडल नीचे फेंक दिया। दुलारी ने आओ देखा ना ताओ, ना कुछ सोचा, ना कुछ समय उसने व्यर्थ किया या बिताया, बल्कि जैसे ही वो फेकू लाया था बंडल, बहुत सारी साड़ियां थी जिसमें रेशमी एकदम नई नई साड़ियां थी, और उसने आवाज सुनी कि भारत जननी तेरी जय हो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, मतलब जो भी वस्त्र थे, वस्तुएं थी, उनको होली जला रहे थे, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ ये चल रहा था भारत में। तो उसने आओ देखा ना ताओ और वो बंडल पूरा का पूरा नया का नया साड़ियों का बंडल उसमें फेंक दिया। अब क्या हुआ? दूसरी बार जब फिर दुलारी ने कुछ और साड़ियों को फेंकना चाहा तो फेकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद कर दी। ठीक है, नीचे से सरकारी गवाह बने पुलिस के एक आदमी अली सगीर ने देख लिया। एक और पुलिस वाला था जिसका नाम था अली सगीर, उसने देख लिया कि फेकू सरदार दुलारी के घर में है और खिड़की जोर से धम्म से आवाज आई तो उसकी नजर वहां चली गई। दुलारी ने फेकू को झाड़ू मार मार कर घर से निकाल दिया, उसको झाड़ू मारा और अब उसके घर से बाहर निकाल दिया। जुलूस में शामिल टुन्नू के विरुद्ध अली सगीर ने फेकू का साथ दिया। अब देखिए क्या शुरू हुआ है कि उन्होंने देख लिया था कि टुन्नू जो उस समय, क्योंकि जब वो कार्यक्रम चल रहा था तब भी टुन्नू गाया, और जब टुन्नू ने गाना गाया तो दुलारी ने उसकी तारीफ की और टुन्नू ने भी दुलारी की तारीफ की। ये बात फेकू सरदार को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर उसने देखा कि टुन्नू ही वही लड़का है जो दुलारी के घर आया है और उसको कुछ उपहार में लेकर आया है। देख रहे थे चुपचाप, इसलिए वो आया और बंडल का बंडल दुलारी को देने लगा। जब दुलारी ने मना कर दिया और वो बंडल नीचे फेंक दिया तो फेकू सरदार को गुस्सा आया। अब क्या होता है कि उसके मन में क्या चला कि इस लड़के को तो मारना होगा। क्या किया होगा? अब देखिए क्या हुआ कि जो पुलिस का आदमी था एक अली सगीर, उसने देख लिया कि और साथ ही साथ दुलारी ने उसको झाड़ू मारा फेकू सरदार को और घर से बाहर निकाल दिया। जुलूस में शामिल, उसी जुलूस में शामिल था टुन्नू, जो कि विदेशी वस्त्रों के या विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो जुलूस निकल रहा था उसमें टुन्नू भी शामिल था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अली सगीर ने फेकू का साथ दिया। अब अली सगीर और फेकू सरदार मिल गए, टुन्नू को हानि पहुंचाने के लिए दोनों एक हो गए। जुलूस के टाउन हॉल पहुंचने पर पुलिस ने टुन्नू को गालियां दी और विरोध करने पर पसली में जूतों की ठोकर मार मार कर खत्म कर दिया। वहां पर जब वो जुलूस निकल रहा था, जुलूस में तो वैसे भी किसी की कौन कोई परवाह करता है, भीड़ का जब कोई हिस्सा बनता है तो कोई किसी की परवाह नहीं करता, कौन कुचल रहा है, किसको क्या हानि पहुंच रही, कोई नहीं देखता। ठीक उसी तरह से अली सगीर टुन्नू के पास गया और उसको मारना शुरू कर दिया और जूतों से इतना मारा, साथ में पुलिस का एक व्यक्ति भी था अली सगीर, वो भी मिल गया था कि वो वहीं पर टुन्नू ने दम तोड़ दिया। अंग्रेज सैनिकों ने अस्पताल का बहाना कर, अब अंग्रेज सैनिक कौन थे, पुलिस कौन थी, अंग्रेज, ठीक है, मरे हुए टुन्नू को वरुणा नदी में फेंक दिया।
जब उसको देखा लोगों ने कि अरे किसी को, टुन्नू को सब जानने लगे थे क्योंकि उसने गाना भी गाया था, तो वो ले जा रहे थे उसको, तो सबने कहा कौन है, क्या हुआ? बोले नहीं अस्पताल ले जा रहे हैं, जबकि टुन्नू मर चुका था वहीं पर। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि हम तो अस्पताल लेकर जा रहे हैं, ऐसा बहाना करके टुन्नू को वरुणा नदी में फेंक दिया। उधर नीचे आंगन में फेकू को भगाकर दुलारी पड़ोसिनों से यह कह रही थी कि उसका टुन्नू से कोई संबंध नहीं है। अब क्या हुआ, पड़ोसिनें जो आई उनको बता रही थी कि वो आ गया था लड़का, अब वो क्यों आया था मुझे नहीं पता। इतने में एक छोटा सा बच्चा, झिंगुर, झिंगुर नाम था बच्चे का, वो आता है। झिंगुर नाम के एक पड़ोसी बच्चे ने टुन्नू के मारे जाने की खबर दी। किसको? दुलारी को। दुलारी ने जब ये खबर सुनी तो दंग रह गई कि ये क्या हुआ। अभी तो सही था, चल रहा था सब, परंतु वो समझ रही थी धीरे धीरे कि ये किसी न किसी की तो चाल है। दुख, क्रोध और आश्चर्य से भरी दुलारी रोने लगी। दुख भी था, क्रोध भी था और साथ ही साथ आश्चर्य कि ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो टुन्नू को मैंने देखा है, कैसे क्या हुआ होगा कि टुन्नू के मारे जाने की खबर आ गई। तो वो रोने लगी। उसने क्या किया फिर? उसने टुन्नू की दी हुई साड़ी पहनी और उसके मारे जाने का स्थान झिंगुर से पूछकर वहां जाने को तैयार हो गई। सबसे पहले वो गई अपने घर में और जो टुन्नू साड़ी लेकर आया था गांधी आश्रम से, खादी की साड़ी, कॉटन की साड़ी, भारत की बनी हुई साड़ी, ठीक है, तो उसने वो साड़ी पहन ली और झिंगुर के साथ उस स्थान पर जाने को कहा उसने कि मुझे वहां ले चलो जहां पर टुन्नू की मौत हुई है। उसी समय अब देखिए, फेकू थाने के मुंशी के साथ आया। उसने दुलारी को थाने में होने वाली अमन सभा में गाने के लिए कहा। चूंकि वो गाने वाली थी और फेकू सरदार समाज का ठेकेदार था, तो उसी समय वो कहने लगा कि कुछ कार्यक्रम है, अमन सभा है। अमन सभा समझते हैं? शांति के लिए, शोक के लिए जो सभा एकत्रित की गई है या सभा बैठाई गई है, उसमें तुम्हें गाना होगा दुलारी को। जबकि दुलारी की मना स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी गाए। अब क्या हुआ होगा? क्या टुन्नू ने दुलारी ने गाना गाया होगा या फेकू सरदार की बातों को नहीं माना होगा? देखते हैं। अगले दिन शाम को टाउन हॉल में अमन सभा ने एक समारोह किया। उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को उसमें बुलाया गया। उसे मौसम के अनुसार गीत गाने के लिए मजबूर भी किया गया। अपने प्रेमी के मारे जाने के स्थान पर गाते हुए दुलारी की आवाज दर्द से भरी थी, क्योंकि वो भूल ही नहीं पा रही थी कि कल की ही तो बात है, अभी की ही तो बात है, टुन्नू उसके घर आया था। बेचारा कितना सीधा साधा और सच्चा लड़का था और इन लोगों ने, वो समझ रही थी कि इन्हीं ने, मतलब उसकी मौत के पीछे इनका हाथ है, समझ रही थी वो। तो उसको गाने का मन नहीं था क्योंकि उसका मन भर रहा था, वो बहुत व्यथित थी, दुखी थी। एक उदास हंसी के साथ उसने गाने के बोल शुरू किए। क्या बोल थे? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं। अब समझ में आया? जो पाठ का शीर्षक है वो यही है कि यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, कासो मैं पूछूं। गीत गाते हुए उसने लोगों को इस बात का एहसास भी करा दिया कि टुन्नू के मारे जाने में अली सगीर का ही हाथ है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि यह वही स्थान है जहां मेरा, या जहां जो लड़का है, प्रेमी है, उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का जो ठेकेदार है वो समाज का ठेकेदार है, उसी का हाथ है। गीत में गाते गाते उसने सब कुछ वर्णन भी कर दिया। टुन्नू के मारे जाने की आंखों देखी खबर लाने और लिखने वाले, अब देखिए क्या होता है कि जो टुन्नू की खबर लेकर आया व्यक्ति, जो रिपोर्टर था, वो सब कुछ सच सच लिख कर लाया कि हाँ मैंने देखा कि यहाँ पर ये आए, वो पुलिस का एक सैनिक आया और इन्होंने जूतों की नोक पर मार मार कर उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। उसने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन हुआ क्या? फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टुन्नू के मारे जाने की आंखों देखी खबर, जो कि बिल्कुल सच थी, लाने और लिखने वाले रिपोर्टर को एक अखबार के प्रधान संवाददाता ने अयोग्य कहा। प्रधान संवाददाता, उसने उस रिपोर्टर को अयोग्य कहा कि कहां कहां से कौन कौन सी खबर उठाकर ले आते हो, सब गलत है, जाओ यहां से। इस तरह से उसको भगा दिया वहां से, क्योंकि असली बात को वो समाचार पत्रों में छपने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जो अली सगीर था वो बड़ा था और उस समय जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार,
उसका वो बहुत बड़ा मुखबिर था, उससे उसकी अच्छी पहचान थी, तो सरकार जो कहती वही वो न्यूज़ वाले या पेपर्स वाले करते। ठीक है, उसे डांटा और मुख्य संपादक से उसकी शिकायत भी कर दी। अब क्या हुआ, मुख्य संपादक ने भी पूरी खबर सुनकर सच्ची होते हुए भी छापने लायक नहीं मानी, जबकि मुख्य संपादक को पता था कि जो आया है रिपोर्टर उसकी खबर एकदम सच्ची है, लेकिन उसने उसकी बात को ध्यान में नहीं दिया और कहा कि ये खबर तो झूठी है, इसको हम समाचार पत्र में नहीं छापेंगे, क्योंकि उनके सिर पर तो कोई और ही था ना। इसलिए वह जानता था कि खबरों की तह तक जाने से अखबार नहीं चलते, उससे विरोध होता है और कार्यालय बंद हो जाते हैं। यदि मेरे समाचार पत्र में ये सही खबर छप गई तो मेरा तो कार्यालय ही बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा, क्योंकि जो मुख्य रूप से गुनाहगार है वो बहुत बड़ा वाला है। इसलिए उसने इस खबर को छापा नहीं। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से सच्चाई को दबा दिया जाता है, किस तरह से जो नहीं समाज के ठेकेदार होते हैं धन दौलत या रुतबे के आधार पर सही को गलत, गलत को सही ठहरा देते हैं, और कुछ लोग मुंह बंद करके रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पापी पेट का भी ख्याल रहता है। आखिर क्या करें, वो मजबूर हैं, उनका परिवार उनके साथ है। अब ऐसे लोगों को हम भ्रष्ट कहें या फिर कहें कि रिश्वतखोर हैं, क्या समझ में आता है? क्या लगा आपको कि समाचार वाले को वो खबर छाप देनी चाहिए थी? यदि वो छाप देता तो उसको पता था कि टुन्नू का हाल क्या हुआ, और अगले ही क्षण वो अपने आप को मृत भी देख रहा था कि यदि मैंने ये छापी तो ये लोग इतने शक्तिशाली हैं, ये लोग मुझे और मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मजबूरन उनको ये करना पड़ा। अब दुलारी जो कि गाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, परंतु फिर भी उसने गाना गाया, हृदय विदारक गीत उसने गाया, बहुत दर्द था, बहुत व्यथित था उसका मन, फिर भी उसने अपने गीतों के माध्यम से सारी जो चर्चा थी वो कह दी लोगों के सामने, और गाते गाते ही सबको स्पष्ट कर दिया कि ये जो समाज के जो ठेकेदार हैं, जैसे अली सगीर हुआ पुलिस का व्यक्ति, फेकू सरदार हुआ, और भी कई लोग थे जिन्होंने मिलकर टुन्नू की हत्या की थी। और क्यों की थी ये पता है ना, कि टुन्नू दुलारी से प्रेम करने लगा था, और प्रेम भी सच्चा पवित्र। वो आया इनोसेंटली, बिल्कुल अनजान, और आया, उसने गिफ्ट देना चाहा। दुलारी ने उसको समझाया, क्योंकि दुलारी को कहीं ना कहीं पता था कि कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दुनिया क्या है, कितनी रंग बिरंगी है या बहुरंगी है। यस, तो इसलिए हमें हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा और अच्छे से चलना होगा। ठीक है, आशा करती हूं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उपेक्षित, उपेक्षित नहीं समझते हैं, जिनको हम नहीं कहते कि स्लम्स या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, जो समाज से बिल्कुल हाशिए पर जो लोग रहते हैं, जिनको समाज के ठेकेदार या समाज के रुतबे वाले लोग कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, और कुछ लोग अपने पैसे के बलबूते पर आगे आ जाते हैं और हीरोपंती दिखाने लगते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन यहां पर बताया है लेखक ने, रुद्र जी ने, कि जो आजादी की लड़ाई थी उसमें ना केवल कुछ प्रसिद्ध या बड़े बड़े लोग ही शामिल थे, बल्कि जो उपेक्षित समझे जाते हैं ना, जो एकदम समझे जाते हैं कि ये भला क्या काम करेंगे, ये तो गुड फॉर नथिंग, ये उनको डायलॉग्स सुनने में आते हैं हमेशा, तो उन्होंने भी अपना योगदान आजादी के आंदोलन में दिया। तो पाठ में आपको कब कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था? कुछ समझ में आया आपको कि इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार बताया है, कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में योगदान दिया? आइए देखते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक पाठ याद आया क्षितिज का, एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी जी ने किस तरह से आजादी के आंदोलन में स्वयं को आगे रखते हुए भाग लिया था। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कि हर वर्ग ने, हर धर्म ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि सब
त्रस्त आ चुके थे अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों की प्रताड़ना से। एकदम हर एक जन में पीड़ा और दर्द, साथ ही साथ उमंग कि अब बहुत हो चुका है, बहुत सह चुके हैं, अब बस। ये जो भावना थी वो हर एक प्राणी में जागृत हो चुकी थी। ठीक है, इसीलिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू एवं दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। दुलारी और टुन्नू को उपेक्षित वर्ग में रखा है, जिनका नहीं, समाज में जो अपने आप को बहुत सम्मानीय समझते हैं उनको उपेक्षित समझा जाता है, जो अपने बलबूते पर या अपने रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करते हैं। जैसे कि वो गाना गाती थी और टुन्नू के पिताजी एक गरीब ब्राह्मण थे, घर घर पूजा या अर्चना करके परिवार चलाते थे। तो ऐसे लोगों का कोई नाम ही नहीं आता है। कितने अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी होगी, अपने साथ साथ अपने परिवार की भी बलि दे दी होगी भारत जननी को आजाद कराने में, परंतु उनका कहीं नाम नहीं आता। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पर लेखक ने उनके योगदान को उभारा है, हमारे समक्ष, हम सबके समक्ष लेकर आए हैं वो कि ऐसे लोग भी थे जिनके कारण या जिनके बलबूते पर हमें आजादी मिली है। ठीक है, टुन्नू और दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं, गायक। ठीक है, टुन्नू ने आजादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आजादी प्राप्त करने का जोश है, उमंग है, उत्साह है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम केवल और केवल भिक्षा मांगकर खाने वालों में से ही नहीं है। साथ ही साथ दुलारी ने क्या साबित किया कि सिर्फ हम नाच गाने वाले ही नहीं हैं, हमारे मन में भी भारत भूमि के लिए असीम प्रेम है, भारत जननी के लिए, मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, और हम भी अपने लहू की, रक्त की अंतिम बूंद तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। ठीक है, इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जो विदेशी वस्त्रों का या वस्तुओं का बहिष्कार चल रहा था ना, तो सब ढूंढ रहे थे कि क्या क्या पुराना है, उसको फेंका जा रहा था कि कौन सा अनयूज्ड है, जो यूज्ड है, मतलब कि जो नहीं काम में आता, चलो उसको फेंक देते हैं कि चलो हमने भी तो कुछ फेंका। लेकिन दुलारी ने तो नया का नया बंडल फेंक दिया था जो रेशमी साड़ियों का था। क्या समझ आया इससे? क्या समझ आया कि उसने क्यों फेंका? एक तो वो विदेशी, उसने देखा कि विदेशी सामानों का जुलूस जा रहा है जिसमें होली जलाई जाएगी, तो उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। दूसरा ये कि फेकू सरदार की दी हुई उपहार को वो नहीं ग्रहण करना चाहती थी, और फेकू सरदार तो बिल्कुल अंग्रेजों का ही साथी था ना, तो वो फेकू सरदार के लिए उसके मन में बहुत नफरत थी, बहुत घृणा थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कदम था, तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्टली। ठीक है, लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है कि यहाँ पर सिर्फ आया है दो लोगों का नाम, एक टुन्नू का, एक दुलारी का, कि इन्होंने भी योगदान दिया। और भी ऐसे कितने ही व्यक्ति होंगे, इनके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग, समाज के हर आयु के व्यक्ति, उन्होंने अपने आप को सामने रखकर मां जननी को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है दूसरा प्रश्न। कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी, जबकि भली भांति जानते थे सब कि वो बहुत कठोर हृदयी है। लोग उससे बात करने तक से अचकचाते थे कि कहीं हम कुछ कहेंगे और ये हमें 10 ना सुना दे। लेकिन इतनी कठोर हृदय होने वाले जो थी दुलारी, वो टुन्नू की मौत पर विचलित क्यों हो गई? वो टुन्नू की मौत पर इतनी व्यथित क्यों हो गई, दुखी क्यों हो गई कि वो स्वयं को, उसको अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था। और जब उसको गाने के लिए कहा तो उसने किस तरह से भीगी भीगी आंखों से या विचलित हृदय से एक ऐसा गाना सबके समक्ष रखा जिसमें उसने उन लोगों के नाम उजागर कर दिए जो कि टुन्नू की मौत में शामिल थे। ये भी कर दिया, निडर तो थी ही वो। ठीक है, देखिए,
दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती ही थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को धुतकारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था और इसलिए भी उसको डांटती थी कि अभी ये बच्चा है, क्या समझे क्या प्रेम है क्या नहीं है। तो उसको डांटती थी कि तुम अपना भी पिताजी के कार्यों में हाथ बटाओ, तुम्हें नहीं पता है ये जो जिन पैसों की तुम साड़ी लेकर आए हो या उपहार लाए हो वो पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे, जाओ अपने पिताजी की हेल्प करो, ये भी कहे उसने। ठीक है, उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। वो समझ गई थी कि उसे उसका रूप रंग या शरीर नहीं चाहिए, वो उसकी गायन कला का प्रेमी था, उसके स्वभाव का प्रेमी था। ठीक है, फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फूट पड़ा, दर्द से फट गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अपने दर्द को नहीं संभाल पाई और जैसे ही छोटे बच्चे जो झिंगुर नाम का बच्चा था उसने ये खबर सुनाई तो पहले ही बात तो ये कि उसको मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे संभव है, अभी अभी तो मैंने टुन्नू को देखा था और कैसे हुआ ये। वो बड़ी दुखी हो गई कि मतलब जब भी टुन्नू मिला मैंने उसको हमेशा डांटा फटकारा, कभी उससे दो मुंह प्यार के शब्द नहीं कहे या अच्छे शब्द नहीं कहे, और आज टुन्नू की मौत की खबर आ गई तो वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रही थी कि टुन्नू अब नहीं रहा। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय आज चीत्कार कर रहा था। मतलब वो सॉफ्ट नहीं थी, लोग कहते ना वो बहुत कठोर हृदय थी, लेकिन जब उसने टुन्नू की मृत्यु की खबर सुनी तो उसका दिल उसका हृदय चीख उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं क्या, कैसे हुआ, किसने किया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वो समझदार थी और हर एक व्यक्ति की रग रग से वाकिफ थी। तो उसको समझ आया था कि ये अली सगीर और फेकू सरदार का ही काम है। टुन्नू की मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जब टुन्नू की मृत्यु हुई तो दुलारी के मन से जो भाव निकले गाने के रूप में, उससे सबको पता चल गया था कि टुन्नू से दुलारी भी प्रेम करती है और कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान भी उसके हृदय में है। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली थी, पहली बात तो, क्योंकि पहले उसके सामने तो उसने फेंक दिया था, लेकिन जब टुन्नू की मृत्यु की खबर सुनी और फिर फेकू सरदार द्वारा कहा गया कि तुम्हें अमन सभा में गाना है, अब गाने के लिए उसके पास और भी साड़ियां होंगी, परंतु उसने टुन्नू की दी हुई साड़ी पहनी और अमन सभा में ऐसा गाना गाया, क्योंकि सवाल जवाब करने में तो वो पहले ही बहुत प्रसिद्ध थी। अब उस अमन सभा में उसने ऐसा गाना गाया जिसमें सब कुछ समझ में आ रहा था कि यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा कासे में पूछूं, ये वही स्थान है जहां मेरी नाक की नथनी अर्थात मेरा प्रेम खो गया है। क्योंकि झिंगुर से कहा था ना उसने कि मुझे वहां ले चलो जहां पर टुन्नू की मृत्यु हुई है, तो सब लोग समझ गए थे कि टुन्नू दुलारी से सच्चा प्रेम करता था और कहीं ना कहीं दुलारी के मन में भी टुन्नू के प्रति प्रेम की भावना थी। क्लियर? अगला प्रश्न, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? क्यों होते थे ये सब आयोजन? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। क्या और भी ऐसे कई परंपरागत आयोजन हैं या और भी कुछ ऐसे गीत लोक गीत हैं जिनका समय समय पर कुछ विशेष अवसरों पर आयोजन होता है? क्या आपने कभी कोई ऐसा लोक गीत सुने हैं जो जैसे दिवाली, होली या कुछ विशेष चैत्र जब फसल काटी जाती है उस समय का कोई गीत हो? किसी के मन में कुछ आ रहा है, याद आ रहा है कि हाँ कुछ विशेष ओकेजन्स पर ये वाले गीत या ये वाले लोक गीत गाए जाते हैं? अब कजली गायन की भी यहाँ पर बात हुई है, आइए चलते हैं। कजली लोक गायन की एक शैली है, इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। भादों कौन सा महीना होता है बेटा? सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, दूसरे दिन से ही भादों लग जाता है। और कजलियां जानते हैं? कजलियां
जो घरों में छोटे छोटे से टोकरी में बोई जाती हैं गेहूं के, फिर वो कजलियां उगती हैं और सब लोग दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरा दिन जो रहता है वो कजलियों वाला दिन रहता है। तो ये भादों की तीज का दिन है, ठीक है। वो कजली गायन मतलब वो जो कजलियां एक दूसरे को गले मिलते हैं, ठीक है। अब है कि उसको भादों की तीज में गाया जाता है। उस समय इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। जो भी इसमें शामिल होता था और जो भी इसमें भाग लेता था, भाग अखाड़े टाइप में भी होता था, नृत्य भी होते थे, गीत भी होते थे, तो सब मान प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते थे कि अब तो इसमें जीतना ही है। बहुत सारे, सब लोगों के मन में यही होता था। एक बहुत बड़ा आयोजन जो होता था, इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन भी करवाया जाता था। और दुलारी तो प्रसिद्ध थी, अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन। राजस्थान में क्या होता है, लोक संगीत और पशु मेलों का आयोजन होता है भादों की तीज को। पंजाब में लोक नृत्य एवं लोक संगीत का आयोजन, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन। साथ ही साथ दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। हर एक क्षेत्र में अपने अपने जो चली आ रही ना परंपराएं, उनके आधार पर इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं। और जब ये आयोजन होते हैं तो लोग उसको प्रतिष्ठा का सवाल मान लेते हैं। और प्रतिष्ठा मतलब कि यदि हारना नहीं है, हमारा मान सम्मान सब दांव पर है इस प्रतियोगिता में, ये वो मतलब दिल जान से पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं। चाहे वो कुश्ती हो, चाहे गीत हो, चाहे नृत्य हो या कुछ भी हो, सब पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए कि क्या है बेटा। पूछा क्या गया है कि दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है। समाज में ऐसे लोगों को मान प्रतिष्ठा या सम्मान से नहीं देखा जाता जो अकेली रहती हों, नाच गाने का पेशा करती हों, तो लोग उनको प्रतिष्ठित नहीं मानते। इसके बावजूद भी दुलारी अति प्रतिष्ठित थी, लोग उसका मान सम्मान करते थे, उसको उसके पास आने से या बात करने से डरते थे, हिचकते थे, क्योंकि वो अति विशिष्ट थी, कला में निपुण थी, अपने व्यवहार में खरी थी। आखिर ऐसा क्या कारण था या कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण प्रतिष्ठित वर्ग में शामिल ना होते हुए भी दुलारी को अति प्रतिष्ठित वर्ग में शामिल किया गया? बताइए कैसी थी दुलारी? आइए देख लेते हैं। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है क्योंकि वह गौनहारिन है। गौनहारिन मीन्स गायिका और नाचने वाली। और गौनहारिक को सामाजिक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं माना जाता था, तब कुछ और था जमाना। उसकी विशिष्ट प्रतिभाएं इस प्रकार हैं। प्रबुद्ध गायिका, दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक ही नहीं पाता था। इतनी अच्छी गायिका थी कि बड़े बड़े गायक भी उसके सामने फेल हो जाते थे और उससे हार मान लेते थे। इसलिए उसके सामने कोई आता ही नहीं था, उससे प्रतियोगिता में कोई सामने खड़ा ही नहीं हो पाता था। अब है दूसरा, सबला नारी। वह नारी होते हुए भी पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती थी। वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती और कसरत करती थी। पुशअप्स है ना, और दंड, उठक बैठक, खड़े होकर, मतलब पूरी अच्छी तरह से उसने अपने आप को सुडोल काया में रखा था। और वो हमेशा अपने आप को सशक्त महिला की ही तरह मानती थी और अपने आप को उसने इस तरह से करके रखा था क्योंकि उसको पता था कि समाज में अकेली महिला यदि रहती है तो उसको कितना मुश्किल है रहना, अपना जीवन यापन करना। इसलिए उसने अपने आप को मजबूत बनाकर रखा था। और क्या है, देशभक्त। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के लिए समर्पित स्त्री थी। तभी उसने फेकू द्वारा दी हुई रेशमी साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया।
थोड़ा तो सोचती ना, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, रेशमी साड़ियाँ हैं, इतनी सारी साड़ियाँ हैं, साल भर पहनूंगी। लेकिन उसके मन में ये मोह, लालच या ऐसा कुछ नहीं आया, उसने तुरंत उसको फेंक दिया। तो इससे उसकी देशभक्ति की भावना भी प्रकट होती है। और क्या था? समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये जो बच्चा है, ये जो युवक है, उसको कोई ये कहे या उसको मेरे कारण कुछ और ताने बाने सुनना पड़े। इसलिए वो हमेशा उसको डांटती रहती थी, हमेशा उसको समझाने का कार्य करती थी, हमेशा उसको नसीहत देती रहती थी कि अपने पिताजी के कार्यों में हाथ बटाओ, कुछ धन दौलत पैसे कमाओ, बहुत सारी बातें उसको कहती रहती थी। परंतु उसके मन में उसके प्रति भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, और क्या था? सहृदय नारी। वह सहृदय भी है, मतलब एकदम नर्म दिल की। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं की मेघमाला उमड़ पड़ती है। जब वो सुनती है कि टुन्नू की मृत्यु हो गई तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वह नहीं रोक पाती है अपने आप को। इस तरह वह भावुक और सहृदय नारी है। निडर स्त्री, निडर भी थी वो। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से भी नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। सोचो, डरी भी नहीं वो। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी की साड़ी पहनकर समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। कितनी निडर थी वो। उसने टुन्नू की दी हुई साड़ी ही पहनी। उसको बिल्कुल डर नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार दिया जाए, या मौत से डर या लोगों से डर, कुछ नहीं था। वो निडर स्त्री थी। स्वाभिमानी स्त्री, सेल्फ रेस्पेक्ट। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं होती थी। इसीलिए उसने फेकू द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसका स्वाभिमान सबसे ऊपर था। अपने आप की रक्षा करना जानती थी। स्वयं को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है ये भी वो भली भांति जानती थी। वो जानती थी कि पुरुष जो कि नहीं कि शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, तो उसने भी शुरू से अपने आप को इतना कठोर और इतना मजबूत बनाकर रखा था कि पुरुष का पौरुष जिस तरह से है ना कि शक्ति, अच्छे उससे डरते थे। और निडर तो थी ही वो। अगला प्रश्न, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? याद है आपको कि कहाँ मिला था टुन्नू दुलारी को, और टुन्नू के मन में दुलारी के प्रति प्रेम की भावना कब और क्यों उत्पन्न हुई थी? हाँ, ओके, जब एक बार गायन प्रतियोगिता हुई थी। वेरी गुड। फिर दुलारी गा रही थी, वहां से टुन्नू भी गा रहा था, और टुन्नू को उसका गायन, उसका गीत बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। टुन्नू और दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। हमेशा जो भी कार्यक्रम होते थे, सबसे पहले, सबसे शीर्ष पर, ऊपर दुलारी का नाम आता था, क्योंकि दुलारी तो पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्रों में प्रसिद्ध थी गायन के लिए। नुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। जो भी नुक्कड़ पर गाते थे उसमें सबसे ऊपर नाम था दुलारी का। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे, और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख आता ही नहीं था। सब सोचते थे कि यदि जाएंगे और इससे प्रतियोगिता करेंगे तो हार हमारी होगी, इसलिए सब पहले ही पीछे हट जाते थे। उसी कजरी दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है, जो कि बड़े बड़े गायक उसकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए, और टुन्नू ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, उसके सामने गाया, और दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है, क्योंकि इतना मधुर कंठ उसने नहीं सुना था अब तक। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। टुन्नू बहुत अच्छा कलाकार था, मधुर गीत गाया उसने, और दुलारी उसको सुनती रही, और दुलारी नतमस्तक हो गई। तो ये जो समय था जब दुलारी और टुन्नू की पहली बार मुलाकात हुई थी और उनका परिचय हुआ था। अगला प्रश्न,
दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था? ता सर बउला बोल जिंदगी में कब देखे लोट। गाने की पंक्तियां हैं ये। दुलारी ने इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश दिया है या उसकी इस बातों में क्या संदेश छुपा है, उदाहरण सहित बताइए। फिर से मैं पढ़ती हूं। ता सर बउला बोल जिंदगी में कब देखने लोट। लोट यहां नोट या पैसों के लिए कहा है कि तुमने अभी कमाना शुरू किया है क्या? तुमने जो धन दौलत या यहाँ वहाँ उपहार या भेंट देते फिर रहे हो, या यहाँ वहाँ आने जाने में पैसे तो लगते हैं ना, यहाँ चले गए या वहाँ चले गए उसमें पैसे लगते हैं, तो तुम्हें क्या पैसों की वैल्यू पता है? क्या तुम्हें पैसों की कीमत पता है? अर्थात क्या तुम्हें कीमत की कीमत पता है कि क्या होती है? कितनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। तुम जैसे बच्चों को या तुम जैसे युवकों को कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है कि धन या पैसा कैसे कमाया जाता है। तुम्हें तो बस ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं उदाहरण सहित। दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, ता सर बउला बोल जिंदगी में कब देखने लोट, क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का ही था। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक लोट अर्थात नोट देखे ही नहीं थे। उसे पता ही नहीं था कि कैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। बस उसके तो मन में आया कि दुलारी मुझे अच्छी लगती है, उसके लिए साड़ी ले आऊं। वो साड़ी के लिए जो पैसे पिताजी ने कितनी मुश्किल से एकत्रित किए होंगे उसकी उसे कोई समझ नहीं थी। इसलिए वो हमेशा टुन्नू को समझाती थी, हमेशा उसको नसीहत देती थी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और अक्सर यदि बच्चों को या युवा वर्ग को नसीहत दी जाती है तो उनको लगता है कि लो फिर पकाने लगे, कितना बोलते हैं, कितना समझाते हैं, हमें सब आता है। नहीं आता ना, अभी अनुभव नहीं है। या दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं हैं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर लेखक ने कि अक्सर आधे से ज्यादा, मैं तो कहूंगी 70-80% लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरों को देखकर होड़ करने लगते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसको ऐसा, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होगा, कैसे क्या वो देख लूंगा, पापा के पास पैसा है ना, मेरा ही तो है वो। इससे हमें धन दौलत या पैसे की कोई कीमत ही पता नहीं चलती है। पैसे पापा ने कैसे पसीने की कमाई से कमाए हैं और हमें लगता है कि बस आ गए पैसे। यदि इतना ही आसान होता धन दौलत कमाना तो सभी धनी नहीं बन गए होते। ठीक है, उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि कब के किसी के साथ कब कौन सी घटना घट जाए। इसलिए जो थोड़ी सी कहते हैं ना संपत्ति, धन संपत्ति थोड़ी सी बचा कर रखनी चाहिए कि आज हम अच्छे हैं, कल पता नहीं क्या हो जाए। या फिर ये नहीं, इस डर से नहीं कि अब हमारे साथ तो कुछ बुरा ही होना है इसलिए धन एकत्रित कर लें, ऐसा नहीं। लेकिन अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमें ये तो करना होगा। अब बच्चे क्या सोचते हैं, पापा के पास है ना पैसे, मुझे क्या चिंता, मुझे तो पैसे उड़ाना है बस। तो थोड़ा सा यहाँ पर युवा वर्ग के लिए ये संदेश है कि जो अपने पिता के या माता पिता की जो धन दौलत है उस पर अधिक इतराने की आवश्यकता नहीं है, उस पर अधिक उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, धन कमाकर देखिए, तब पता चलता है कि एक एक पैसा किस तरह से बनता है। अब 1 रुपए 1 लाख के बराबर तो नहीं होता। ये तो नहीं कि मम्मी मैंने आपसे 100 ही रुपए तो मांगे हैं या 500 ही तो मांग रहा हूं, क्या हुआ बेटा। 1 रुपए 1 लाख के बराबर नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यदि 1 लाख रुपए में से 1 रुपए कम कर दिया जाए ना तो वो 1 लाख बचता नहीं है। 1 लाख क्या 1 रुपए के बिना 1 लाख रहेगा? नहीं। अर्थात 1 रुपए 1 लाख। ठीक है, जिस तरह शून्य से हजारों अनंत तक गिनती स्टार्ट होती है, वैसे ही रुपए रुपए पाई पाई से धन दौलत एकत्रित होती है। तो उसके मूल्य को आपको समझना होगा। समझ में आया कि इसलिए हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए और माता पिता की धन दौलत पर अधिक कॉलर उठाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक हमें ये घमंड या अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पापा के तो पैसे हैं, मैं तो यूं 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 उड़ाऊंगा, किसी को क्या। कमाइए, थोड़ा अच्छे व्यक्ति बन जाइए और जब कमाने लगेंगे तब थोड़ा थोड़ा खर्च कीजिए। नहीं कि मेरे ही तो पैसे हैं। यदि मम्मी कह रही हैं कि नहीं बेटा अच्छे से खर्च करो, क्यों, मैंने तो कमाए हैं अब तो मैं करूंगा खर्च, ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा रुकिए, ये जो आयु है, युवावस्था है, इसमें थोड़ा जुनून जोश अधिक हो जाता है।
थोड़ा सा यदि हम धैर्य रख लेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा था ना, किस तरह से लक्ष्मण जो अधीर स्वभाव के थे वो परशुराम जी से तर्क वितर्क करते हैं और बात कहां तक पहुंच जाती है कि सारी सभा में उपस्थित लोग लक्ष्मण पर उंगली उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अनुचित है, अनुचित है। तब कहीं राम जी ने लक्ष्मण जी को मना किया कि सिर्फ और सिर्फ कटुवाणी या तेज या तीखे स्वरों से ही जंग नहीं जीती जाती है, साहस शक्ति के साथ विनम्रता का होना अति आवश्यक है। तब कहीं जाकर हम वास्तविक जीवन का युद्ध और जो भी बातें हैं उनको जीत सकते हैं। समझ आया? चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अगला, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से दिया? ओके, दुलारी ने दिया किस तरह से? रेशमी साड़ियों का बंडल फेंककर, और टुन्नू ने उस जुलूस में शामिल होकर। पढ़ते हैं प्रश्न को, आइए देखते हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। अब दुलारी का योगदान। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक कर दिया। समझ आया? अब देखते हैं टुन्नू का योगदान। टुन्नू ने किस तरह दिया योगदान? टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया, सच्चे सिपाही की तरह, देशभक्त सिपाही की तरह। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। वाह! जब भी वो कहीं जाता तो उसने रेशमी टोपी और कुर्ता जब वो पहनता था ना तो उसने उनको त्याग दिया और अब वो खादी के टोपी और कुर्ता पहनने लगा। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। वो इतने अच्छे से जुलूस में शामिल होता था, जो भी देश की रक्षा या सुरक्षा के लिए जो भी आंदोलन किए जाते थे उसमें वो सबसे आगे होकर भाग लेता था और अंत में क्या हुआ? उसी जुलूस के चलते उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? पहले तो क्या हुआ कि टुन्नू ने उसकी गायन सुना, उसकी कला का प्रेमी हो गया। ठीक वैसा ही कुछ दुलारी के मन में भी था। उसके सामने लिखा था ना लेखक ने कि अच्छे अच्छे गायक पानी भरते थे, लेकिन जब दुलारी ने टुन्नू को गाते हुए सुना तो वो उसकी कला की पुजारिन बन गई और उसकी कला से प्रेम करने लगी। लेकिन कला को प्रेम किया, ठीक है, लेकिन कब दुलारी के मन में क्या हुआ? देश प्रेम तक कैसे पहुंची बात? कब पता चला कि दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना है? कब चला था हमें पता? टुन्नू 16 वर्ष का युवक था और दुलारी ढलते यौवन प्रौढ़ा थी। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्रमुग्ध थी। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु वह मन ही मन उससे बहुत प्रेम करने लगी थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर आत्मीय था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। फिर क्या हुआ? परंतु फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से चीख पड़ा, दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके गायन में नई जान फूंक दी। यहीं से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना और उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहनी और ना केवल खादी की धोती ही पहनी बल्कि उसी खादी अर्थात कॉटन, सूती, ठीक है बेटा, उसी साड़ी को पहनकर उसने देशभक्ति से ओतप्रोत एक गीत भी गाया जिसमें उसने अपने प्रेम को एक्सेप्ट भी किया, साथ ही साथ
जो टुन्नू की मृत्यु हुई थी या जिसने टुन्नू की हत्या की थी, उनके नामों को भी उसने उस गीत में रख दिया। तो ना केवल अब उसको ये लगा कि अब जो है वो पवित्र है, इसलिए उसने अपने प्रेम को सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी कर लिया और टुन्नू के हत्यारों का नाम भी उजागर कर दिया। वो बात अलग थी कि जो बड़े बड़े कुछ ठेकेदार थे या संपादक हों या समाज के लोग हों या न्यूज़ रिपोर्टर हों, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, एक जैसे तैसे करके आंखों देखा समाचार लिख कर लाया था, सब खबर लाया था, लेकिन उसकी खबर को झूठा साबित कर दिया। और वही बात कि भ्रष्ट, जहां धन दौलत की झूठी ताकत लग जाती है, वहां सच्चाई को कभी कभी सिर झुकाना पड़ता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलना ही छोड़ दें। एक दिन अवश्य आता है जब सच्चाई को सबके सामने और झूठी, जो झूठ है ना, उसको सिर झुकाना पड़ता है और सच्चाई विजय पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे। जो भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था उसमें अधिकतर वैसे वस्त्र थे जो फटे पुराने थे। लेकिन दुलारी ने क्या किया था? दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? क्यों उसने उसकी कोरी मीन्स नई, एकदम न्यू रेशमी साड़ियों को उसने क्यों फेंका? क्या उसकी मानसिकता क्या थी? क्यों फेंका होगा? आइए देखते हैं। आजादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए, टोली मतलब ग्रुप, ठीक है, झुंड, विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी थी, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर का भाव था। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। यह उसकी सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। उसने जरा सा भी मोह नहीं रखा और उन साड़ियों के बंडल को ही उस विदेशी बहिष्कार करने वाले जुलूस में फेंक दी। अगला प्रश्न है बेटा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। किसके शब्द थे ये? टुन्नू के। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? विवेक, बुद्धि। जब टुन्नू ये कह रहा था, जब दुलारी ने उसको कहा ना कि क्यों आए तुम, उसको समझाने लगी और उसकी दी हुई साड़ी फेंक दी, तो टुन्नू ने क्या कहा था कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। ये शब्द टुन्नू ने कहे थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उसका जो किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा में मोड़ दिया? किशोर, एडोलेसेंस एज, ठीक है, किशोर अवस्था, उसमें उसके मन में दुलारी के प्रति, उसकी कला के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जागृत हुई। परंतु जब दुलारी ने उसको समझाया तो उसको समझ आया और वो आराम से, पहले तो उसने क्या किया अपने देशभक्ति दिखाने के लिए? पहले वो रेशमी टोपी पहनता था, रेशमी कुर्ता पहनता था। अब उसने रेशमी टोपी और रेशमी कुर्ता पहनना छोड़ दिया, खादी के टोपी और कुर्ता पहनने लगा। दूसरा, वो हर एक आंदोलन में भाग लेने लगा ताकि उसका मन अच्छे से यहाँ लगा रहे और दुलारी का जो उसके प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, वो भी दूर हो जाए। उसने दुलारी की बात को माना। ठीक है, आइए देखते हैं। टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 16-17 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था। दुलारी उसको समझाती थी कि तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता है प्रेम क्या होता है, और तुम्हारे मन में जो आए और तुम्हें लगा वो प्रेम है। तो वो हमेशा उसको समझाती थी, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि ये उसका बचपना है, ये उसकी नादानी है। इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी जब जब भी वो उससे कुछ कहता था। टुन्नू का यह कथन सत्य है। उसका प्यार आत्मिक था। आत्मिक मीन्स आत्मा से था। इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कुछ भी लेना देना नहीं था। टुन्नू के आचरण ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया था। मतलब जो टुन्नू का आचरण था ना, वो समझ रही थी, क्योंकि वो अनुभवी महिला थी, बहुत बड़ी महिला थी, उम्र दराज महिला थी। वो समझ रही थी कि इसका मन एकदम पवित्र है और उस पवित्रता के कारण उसके मन में टुन्नू के प्रति और आदर भाव आता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था।
टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। प्रेम और श्रद्धा, श्रद्धा मतलब पूजा। जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, प्रेम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो वो पवित्रता की ही एक पर्याय बन जाती है। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। जो स्थान टुन्नू ने दुलारी के मन में बनाया था वो कोई भी स्थान नहीं ले सकता था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहनी। जब अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई तब टुन्नू के प्रति मौन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। उसने, दुलारी ने टुन्नू की मृत्यु के बाद ही गाना बाना तो गाया, लेकिन उसने भी देश प्रेम को चुना और वो देश के प्रति गीत गाती और उसके मन में टुन्नू का आदर सम्मान और बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से। यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा का प्रतीकार्थ समझाइए कि इस पाठ का शीर्षक ये क्यों रखा गया। आपको भी लगता होगा ना कि इस पाठ का शीर्षक ये क्यों रखा है, इतना बड़ा सा कुछ और ही रख देते। आइए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं लेखक। इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। मतलब जहां टुन्नू की मृत्यु हुई थी वो उसी जगह, उसी स्थान पर जाकर गाती है ना कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो नामा, नाक की नथनी या लौंग खो गई, अब मैं किससे पूछूं। मैं किससे पूछूं कि मेरे टुन्नू ने किसी का क्या बिगाड़ा था या टुन्नू की हत्या क्यों की गई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है, उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम की लौंग पहन ली थी। दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, तो उसका प्रतीकार्थ होगा इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है, अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहां मिलेगा। अर्थात अब उसका प्रियतम उससे बिछड़ गया है, उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। समझ आया बेटा? यदि ये प्रश्न आएगा तो हमको किस तरह से लिखना है, आया ना समझ में? और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा और सारी बातों को कि किस तरह से जो दुलारी थी वो टुन्नू को समझाती थी, उसको कहती थी, उसको नसीहत देती कि अभी जो तुम कह रहे हो ना ये प्रेम प्रेम नहीं है, अभी तुम्हारी नादानी है, बचपना है, अपने पिताजी के पैसों को यूं ना उड़ाओ, समझदारी से काम लो, बड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ये समझाइश उसको हमेशा देती रहती थी। ठीक है, आप बताइए कि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और बताइए कि हिंदी पर जो भी आपको हिंदी के वीडियोस देखने होते हैं उनको सर्च करने में कोई परेशानी तो नहीं होती बेटा? बताइए, सबसे पूछ रही हूँ मैं, आप सब भी बताएं। जब भी आपको हिंदी के वीडियोस देखने होते हैं तो कोई परेशानी या दिक्कत इसका सामना तो नहीं करना पड़ता आपको? हाँ, ठीक है, बता देती हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे पहुँच सकते हैं हिंदी वीडियोस के देखने के लिए, या फिर आपको जो भी वीडियोस देखना हो उन पर डायरेक्टली आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अपना जो मोबाइल है या लैपटॉप है या जो भी आपका सिस्टम है उस पर टाइप कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। ऑफ कोर्स नेट तो आपको ऑन करना ही होगा। जैसे ही आपने मैग्नेट ब्रेन्स टाइप किया तो क्लास 10th, चूंकि आप हैं क्लास 10th में, तो इस क्लास 10th के या जिस भी क्लास के बच्चे हों, आप क्लास 10th में हैं तो ऐसी मैं आपको बता रही हूं कि आपको क्लास 10th के वीडियोस देखने होंगे। और वीडियोस देखने के लिए मैं क्यों कहूंगी कि आप मैग्नेट ब्रेन्स पर ही वीडियो देखिए बेटा? बता दूं मैं आपको कि बन चुका है मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जहां पर 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है, आपको हमेशा के लिए दी जाती है और दी जाएगी। यस, दिस इज द इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसीलिए बिल्कुल आपको यहीं रहना है, बने रहना है और वीडियोस देखते रहना है। फिर चलते हैं हम कि किस तरह से आप सर्च करेंगे। यदि आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से अपने जो भी विषय हैं उनको पढ़ना है तो क्या करना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम में आपको अपने वीडियोस देखना है अपने विषय के तो हिंदी मीडियम को क्लिक कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी देख लें
बहुत बढ़िया विचार है आपका, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वीडियोस आ जाएंगे आपके लिए। या फिर आप चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी हैं, ओलंपियाड हैं, उनके वीडियोस, बेटा सब कुछ है यहाँ, सब कुछ है, सारा सब कुछ जो भी आपको पढ़ना है ना, सब कुछ मिलता है यहाँ, ऑल इन वन, इन मैग्नेट ब्रेन्स। यदि आप चाहते हैं आईआईटी और जेईई के वीडियोस देखना, वो भी मिलेंगे आपको, बेस्ट वीडियोस। क्या आपको नीट की तैयारी करना है, क्या आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, वो भी वीडियोस मिलेंगे आपको। या फिर आप चाहते हैं जेएआईबी या फिर चाहते हैं सीएआईबी के वीडियोस देखना, क्या नहीं है? इट मींस सब कुछ है यहाँ आपके लिए, सब कुछ है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक वीडियोस देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम सब का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। और कहते हैं ना, पृथ्वी तो गोल है, कहते हैं क्या है, जब कभी हम कहीं मिलें तो एक दूसरे से रूबरी हो तो हम किस तरह से, अरे मैग्नेट ब्रेन्स, अरे वाह वाह वाह, ठीक है। तो ये हमारी एक पहचान बन गई है। बताइए, सीबीएसई हिंदी मीडियम, ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। क्या पढ़ना चाहते हैं आप? भौतिक विज्ञान के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं रसायन विज्ञान के वीडियोस देखना, या गणित के वीडियोस देखना चाहते हैं, या अंग्रेजी के वीडियोस देखना चाहते हैं, या चाहते हैं आप हिंदी के वीडियोस देखना, या फिर सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के वीडियोस देखना। जो भी आपको वीडियो देखना है, जिस भी विषय का वीडियो देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जब आप क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड उसी के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्या पढ़ना है? हिंदी, कर दीजिए। लाली मैडम दिखाई दे रही हैं आपको, यहां भी और यहां भी, कर दीजिए क्लिक। जब आपने यहां पर क्लिक किया तो हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि हिंदी में आप देखना क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। क्या आप सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, सभी अध्याय का क्रमानुसार सारांश देखना चाहते हैं, या फिर आप प्रश्न अभ्यास जो एनसीईआरटी में दिए रहते हैं वो प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वन शॉट रिवीजन, एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना। हाँ, क्या देखना चाहते हैं बस आप तो बता दीजिए, और जिस पर भी जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या देखना चाहते हैं सबसे पहले? ओके, पाठ्यक्रम। ओके, बिल्कुल पाठ्यक्रम पर क्लिक करिए और आपके सामने आ जाएगा पाठ्यक्रम का वीडियो, और आपकी लाली मैडम बहुत विस्तृत रूप से आपको पाठ्यक्रम को बहुत रोचक अंदाज में दिखा देंगी इस वीडियो में। ठीक है बेटा, यहां पर हर एक पाठ्य पुस्तक, आप कहेंगे कितनी पाठ्य पुस्तक हैं? 9th में भी आपने क्षितिज और कृतिका पढ़ी होंगी कोर्स ए में, और इसी तरह से कोर्स बी में आपने पढ़ी होंगी स्पर्श और संचयन। 9th में भाग 1 था, 10th में भाग 2 है, किताबों के नाम वही हैं बिल्कुल। 10th में हमारी कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है भाग 2, कोर्स बी में हमारी वही पुस्तकें हैं स्पर्श और संचयन भाग 2। ठीक है, अब इन पाठ्य पुस्तकों में क्या काव्यखंड भी होगा, क्या गद्य खंड होगा, क्या कबीरदास जी, रहीमदास जी या तुलसीदास जी के दोहे या कविताएं, चौपाइयां होंगी, क्या संस्मरण भी हम पढ़ेंगे जैसे 9th में पढ़ा था? हाँ, और जितने भी सवाल हैं सबके जवाब देंगी ये लाली मैडम इस वीडियो में। ठीक है, अब कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं? अरे भाई 9th में तो बहुत कम थे, 4-5 थे, क्या अभी भी इतने ही होंगे? सब कुछ पता चल जाएगा, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। स्पर्श और संचयन में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से लेखक और कवियों के पाठों या कविताओं को या काव्यों को शामिल किया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर इन दिस वीडियो। सब कुछ है यहाँ। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखकर मैं ये पक्का आपसे कह सकती हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगेगा मीन्स आप लाइक करेंगे तो लाइक करिए ना, लाइक करेंगे आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ मुझे ये भी भरोसा है आप पर कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप बहुत बड़े वाले हैं। कैसे बड़े वाले? अरे भाई कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं आपके पास, तो हर एक जो अपने पहचानने वाले हैं, परिचित हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके निकट रहते हों, चाहे वो कहीं भी रहते हों, देश विदेश कहाँ रहते हों, सबको चैनल की लिंक शेयर ज़रूर करिए, ताकि वे भी आपकी तरह पढ़ाई का और ये जो एजुकेशन है वो भी फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें बेटा। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सबके लिए, आप जैसे होनहार बच्चों के लिए 6 to 12th ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। जी हाँ, 100%
शिक्षा मुफ्त। कभी नहीं होगा ऐसा, कहीं नहीं होगा ऐसा। और ये मैं आपको बता दूं कि हम आपसे नहीं कहेंगे कि बस 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 अब इस सब्जेक्ट के आपने देख लिए, अब इसके आपको पे करना पड़ेंगे। नो, नेवर, कभी नहीं हम कहेंगे कि पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए या अब पैसे दीजिए। हमेशा के लिए आपको वीडियोस मिलेंगे, वो भी फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।